आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने होम स्कूलिंग को क्यों चुना। क्या मेरे पास यही एक ऑप्शन था इसलिए चुना, या फिर होम स्कूलिंग मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, या होम स्कूलिंग के ट्रेंड को मैं फॉलो करना चाहता था, या हर जगह सब होम स्कूलिंग की बात करते थे, क्या इसलिए मैंने चुना। सो द आंसर इज नो। आई मीन होम स्कूलिंग वॉज माई कॉन्शियस डिसीजन। होम स्कूलिंग को मैं इंटेंशनली कर रहा हूँ। क्यों परसू कर रहा हूँ? क्योंकि मैं एक चीज़ को बिलीव करता हूँ कि देर आर थिंग्स जहाँ पे ना, मतलब ऐसे स्कूल सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम की मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि दो टाइप की चीज़ें होती हैं। एक जो बच्चों को बननी चाहिए, आनी ही चाहिए, दोज आर द स्किल्स। और दूसरे टाइप की चीज़ें हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए, जैसे कि अबाउट ज्योग्राफी, अबाउट सो मैनी थिंग्स जो उनको सिर्फ पता होनी चाहिए। उनको बनती हैं नहीं बनती हैं, दैट शुड नॉट हैम्पर। पर हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है, जो पता होनी चाहिए और जो बननी चाहिए, दोनों को एक ही पॉट में डाल के उनको बोल रहे हैं कि चलो अब इसको रटो। और फिर उसके एक रेगुलर पैटर्न से एग्ज़ाम्स होंगे। और वो रेगुलर पैटर्न से जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो जो चीज़ें उनको डजंट मेक सेंस वाली चीज़ें हैं, उसके भी उनको मार्क्स होते हैं। और उसमें वो अगर फेल हो जाते हैं तो फिर दे आर बीइंग कैलकुलेटेड और दे आर बीइंग ट्रीटेड एज फेलियर्स। और वो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं उनकी उन चीज़ों को जो उनकी मस्ट हैव चीज़ें, जैसे मैथ्स है, कैलकुलस है। जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो उसको बननी चाहिए। बट अगर उसमें वो ऐसे अगर उस वक्त पे नहीं लिख पाया, उस पर स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई, या एप्लीकेशंस रटवा रहे हैं, पोएम्स रटवा रहे हैं, डजेंट मेक सेंस टू मी। क्यों? क्योंकि देखो, आप बोलोगे तो क्या ऐसे लिखते नहीं बनना चाहिए, राइटिंग नहीं होनी चाहिए? नहीं, राइटिंग आनी चाहिए, करेक्ट है। बट जो आप उनको ऐसे लिखवा रहे हो, यार अब एआई का ज़माना आ चुका है। आप उनको इतना स्मार्ट बनाओ, एक क्लास लगाओ उनकी कि कैसे चैट जीपीटी को यूज़ किया जा सकता है। उनकी क्लास लगाओ कि और कौन कौन से एआई मॉडल्स आ चुके हैं जिस पे आप सिर्फ टाइप करोगे आई वांट टू राइट दिस और वो दे देगा। यू नो सो वी नीड टू मेक देम स्मार्ट। हाँ, मैथ्स उनका ब्रेन शार्प कर रहा है, वायरिंग कर रहा है। सो ये चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अच्छा, कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया, जिन चीज़ों को रटवा रहे हैं उन चीज़ों को साइड करके अगर ये लोग स्पोर्ट्स को, एथलेटिक्स को, या फिर क्राफ्ट को, आर्ट्स को, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ये लोग उसको मैंडेटरी करें, जिसको ये साइड लाइन कर देते हैं कि साल में जिस साल स्पोर्ट्स डे है तो स्पोर्ट्स डे के पूरे साल भर छोड़ के वो एक महीना पहले प्रैक्टिस होना शुरू करती है। तो फिर जो बच्चे ऑलरेडी तेज दौड़ रहे हैं उनको मेडल्स मिलेंगे। जो बच्चे, यार अगर आपको सिखाना ही है तो बच्चों को यू ट्रेन देम। जिनको जो नहीं दौड़ पा रहे हैं, जिनने कभी दौड़ में पार्ट ही नहीं लिया, आप एक कोच हायर करो और उनको सिखाओ। फुटबॉल खेलना है स्कूल में तो गेम्स पीरियड, इट्स नॉट लाइक कि हफ्ते में एक या दो दिन गेम्स पीरियड होगा और फिर बच्चों को उस दिन जो आपके पास अवेलेबल रहेगा, उस वक्त पे फुटबॉल अवेलेबल है तो आपने फुटबॉल पकड़ा दी, उस वक्त पे वॉलीबॉल अवेलेबल है, उस वक्त पे क्रिकेट की किट अवेलेबल है, आपने वो पकड़ा दिया। और अगर सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो उस दिन यू कैंसिल दैट पीरियड एंड यू से कि आज हम लोग पढ़ाई करेंगे क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आई डोंट लाइक पर्सनली। और मैं इन चीज़ों पे, मेरा हक भी नहीं है कि मैं चेंज कर सकूं, मेरा अधिकार अभी नहीं है उतना कि मैं इन चीज़ों को चेंज कर सकूं। सो आई टुक दिस कॉन्शियस डिसीजन कि चलो मैं मेरे बेटे के लिए तो कुछ चेंज करूं। अगर मेरे बेटे को कोई पर्टिकुलर चीज़, कोई टॉपिक वो आज रिसर्च कर रहा है या वो अच्छा लग रहा है, तो मैं उसको ये ना कहूँ कि चलो अभी पहले ये कर लो, इसको बाद में देखेंगे। और मेरे ख्याल से अभी तक यही होता हुआ है। सो दिस माई इंटेंशन चेंज्ड when I saw I was working in IT industry। और मैंने देखा कि बड़े बड़े कॉलेजेस से ऑन मार्कशीट्स दे वर हैविंग बहुत अच्छे परसेंटेजेस थे। उन्हें अच्छे अच्छे कॉलेजेस से डिग्री लाया, बट उनको रियलिटी में एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते, एक छोटा सा कोड लिखते हुए नहीं बन रहा था। सो हमको उनको ट्रेनिंग करवानी पड़ती थी। और यही हमारे साथ भी हुआ जब हमने भी किया। तो द फर्स्ट फ्यू ईयर्स इन द इंडस्ट्री वर क्वाइट टफ। सो आई डोंट वांट, आई जस्ट वांट कि स्किल्स डेवलप हों, और रियल टाइम स्किल्स डेवलप हों। आप किसी के लिए यूज़ में आओ, आप किसी के लिए एसेट बन सको। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम माय किड कि
वो स्पार्क आए कि आपसे जब कोई बात करे तो लगे ओ माय गॉड, आपसे जब कोई किसी चीज़ का सॉल्यूशन मांगने आए एंड यू हैव दैट सॉल्यूशन, and then you become some valuable asset. So this is what I wanted, and this is the thought I had, जिसकी वजह से मैंने कॉन्शियसली ये डिसीजन लिया। एंड मैंने सोचा कि यस, पर्टिकुलर स्किल्स में मैं उसको प्रॉपर टाइम दूंगा कि अब तू जा, अब तू ये कर, बाकी टाइम तू फ्री है, इस पे मास्टरी ले। नहीं ले सकते हो, एटलीस्ट इस चीज़ की मास्टरी लो कि ये मेरे काम का नहीं है। बट बिट्स एंड चंक्स में ये सब मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे, और सिलेबस पूरा होता रहे, और फिर मार्क्स, और 12th क्लियर करो, और आपको अभी भी क्लियर नहीं है माइंड में कि मुझे आगे करना क्या है। 12th करने के बाद भी बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं कि यार मैं ये करूं क्या, यार मैं ये कर सकता हूँ क्या, यार मुझे वो करना चाहिए क्या। और ऐसे करते करते यू वोंट बिलीव कि इतने सारे बच्चे रहते हैं जो जीवन में मास्टर्स तक की डिग्रीज कर लेते हैं, दे आर नॉट श्योर कि उन्हें सही किया कि नहीं, उनको आगे उस चीज़ में परसू करना है कि नहीं। जॉब तो बहुत बात की बात है, जॉब मिल जाने के बाद कितने लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इंडस्ट्री में, कितने लोग परेशान हो जाते हैं कि यार मेरे को ना ये नहीं करना था। सो दिस इज़ वेयर आई चोज। अभी उसको नहीं पता है कि यार वो स्कूल सही है कि ये सही है। ही ट्रस्ट मी, आई ट्रस्ट हिम। हम अपने औलाद से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं इस ज़िंदगी में। सो आई टुक दिस डिसीजन इंटेंशनली, एंड यस, इसमें और मेरा ज़्यादा टाइम लगता है, बट यस, क्योंकि ये मेरी इंटेंशंस थी, ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन है, इसलिए मुझे ये देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और मैं कर रहा हूँ। सो दिस इज़ वेयर आई स्टार्टेड, दिस इज़ वाई आई स्टार्टेड। एंड इफ़ यू ऑल्सो फील द सेम, यू जस्ट कमेंट मी आपके क्या व्यूज़ हैं, या यू कमेंट में आप क्या सोच रहे हो, आप कमेंट में आपको क्या परेशानियां जा रही हैं, वील डिस्कस, और देखते हैं कि कुछ हल निकलेगा। तो टिल देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सी यू।